वही उन्होंने मेरे को बहका के भेज दिया और मैं चुप आके बैठ गया। मतलब दिखा रहा है 21 अगस्त। अब 21 अगस्त आ गया। खुशी सी है थोड़ी सी कि 4-5 दिन के अंदर बाइक अपने पास आ जाएगी। तो बस आप लोगों से और क्या बोलूँ मैं, यही है कि बहुत खुशी तो है ही फिलहाल। ट्रक तो आया हुआ है और नई बाइक भी उतरी हुई है। शायद हो सकता है जो इन्होंने 2-4 दिन बोला हो इसी में आई हो। ट्रांजिट दिखा रहा है देखो, मतलब रास्ते में है गाड़ी। अब तो डेफिनेट है कि आ रही है। अब अभी मजा आएगा ना। हेलो राम राम जी, आप सभी को वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में, जो कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है यूपी 16 मुसाफिर आदमी। उसमें आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज जो मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ, टॉपिक, कंटेंट, वीडियो, व्लॉग, कुछ भी कह सकते हैं इसे, ये सिर्फ एक इसके लिए है जो मेरी बाइक है हिमालयन, वो मैंने बुक करी थी 30 मार्च 2023। उन्होंने मेरे को एक टेंटेटिव डेट दी थी 45 डेज़ से 50 डेज़ के बीच में वो आपकी बाइक हम आपको डिलीवर कर देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसकी पूरी कहानी के ऊपर आज ये व्लॉग है। और थंबनेल और टाइटल में तो आप थोड़ा बहुत कुछ समझ ही गए होंगे, और ज़्यादा अंदर देखने के लिए आपने ये वीडियो चलाई ली होगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बात कर लेता हूँ बिग बॉस की। बिग बॉस, जो कि मैं आपको सच बताऊँ, लिटरली मैं कुछ नहीं जानता बिग बॉस क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ, क्यों ये खेला जाता है, क्यों, क्या मतलब क्या क्या इसका जीरो भी नहीं जानता मैं। बट इस बार अपना एल्विस भाई जो हैं यूट्यूबर, अच्छे कुछ भी मतलब अच्छी, उन्होंने एक ले लिया ऊपर, तो वो थे और मेरे को खुद लगा कि हाँ इन्हें वोट करना चाहिए। तो बस सिर्फ मैंने वोट करने के लिए जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड किया और उसमें वो मैंने उन्हें वोट किया। लास्ट 15 मिनट में भी मैंने वोट किया। देखो आप, वीडियो मैंने PIG पे जोड़ दी होगी, शायद दिखेगी स्क्रीन पे। तो मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आदमी ना कभी किसी चीज़ को करता नहीं है फिर भी वो करता है, कभी नहीं करी होती है फिर भी वो करता है, क्योंकि नहीं पता होता फिर भी करता है। क्योंकि एक लगता है ना यार, वो हिंदुज़म को, हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट करता है। और वैसे भी ठीक है बंदा, मतलब नीचे से मिडिल क्लास से उठ के वो कहाँ गया है किसी को अंदाज़ा भी नहीं है, और ना कोई अंदाज़ा लगा सकता वो कहाँ है अभी। तो बहुत अच्छा लगा। और एक गलती हो गई मुझसे कि उन्होंने भी मीटअप रखा था 1-1.5 हफ्ते पहले, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ आई कि हाँ जाना चाहिए था। 1-2 दोस्तों ने भी बोला कि भाई जाता तो फ़ायदा रहता, और फ़ायदा नहीं, चीज़ें गेन होती हैं। मतलब तुम्हें पता पड़ता है ना, या तो तुम इस लाइन में उतरो मत, और उतर रहे हो तो फिर पूरी तरह उतरो, सब चीज़ें गेन करो, सब चीज़ें सीखो। तो उसके लिए मैं नहीं जा पाया। मेरे को पता था कि हाँ 5 बजे एटलांटिक वाटर पार्क के अंदर इनका एक मीटअप है। उसमें एल्विस नहीं था, बट उसकी जो कम्युनिटी, मतलब उसके जो साथ के थे सब, जो गुड़गांव में रहते हैं, जैसे कि लव कटारिया, अज्जू, विकास, ये सब, तो वो सब आए थे। फिर भी बहुत क्राउड था, 1,00,000+ बताते हैं लोग, इतने आए थे। तो वहाँ जाना चाहिए था और प्रमोशन करना चाहिए था, उनका भी और अपना भी। तो अगली बार इस चीज़ से मैं यही समझा हूँ, अगली बार मैं अपना कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि नो प्रमोशन, नहीं पता आगे जो भी है, कुछ था ये मेरे अब ध्यान नहीं है। तो यही सीन है भाई, जाना चाहिए अगर आप इस लाइन में जा रहे हो तो। मेहनत है, मेरे साथ कुछ ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैं जॉब को भी साथ लेके चल रहा हूँ। कुछ लोग क्या है प्रॉपर इसी में घुसे रहते हैं, जैसे मैं 2-4 को जानता भी हूँ, वो व्लॉग ही रहता है उनका सुबह से शाम तक। तो मैं अपना जितना जो थोड़ा बहुत इतना सा टाइम निकाल के जो भी बना पाता हूँ ये आपके सामने ही है। तो भैया यही है बिग बॉस में, पता नहीं है अभी भी कुछ भी। OTT क्या है, जिस समय मैं वोट कर रहा था मेरे एक साथ दोस्त था, तो उसने भी बोला कि ये OTT है, तो ये जियो सिनेमा पे ही आता है, बस कलर्स पे दूसरा चलता है। मैंने कहा ये 2-2 आता है क्या फिर, मतलब कुछ नहीं पता। चलो छोड़ो, फिलहाल अभी शायद वो आया नहीं है मुंबई से, वो आएगा तो मैंने अब सोचा है कि मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। मैं ज़रूर जाऊंगा, एयरपोर्ट जाना पड़े, चाहे गुड़गांव या कहीं उनका मीटअप हो, मैं ज़रूर जाऊंगा वहाँ, चाहे कैसे ही जाना पड़े। क्योंकि उन्होंने बोला 1001 गाड़ी होंगी, तो
1000 तो उनकी होंगी, ये होगी शायद मैं तो ज़रूर जाऊंगा। तो फिलहाल अभी जो हम हैं, अभी हूँ मैं नोएडा में और मैं जा रहा हूँ सेक्टर 9 रॉयल एनफील्ड एजेंसी। क्योंकि भैया जो मैंने, आपने मेरा व्लॉग देखा हो, जिस भाई ने जो शुरू से जुड़ा हो और जो अभी जुड़ा है, तो मैं उन्हें बता दूं, मैंने एक अपने ना ट्रैवलिंग के लिए एक हिमालयन बाइक बुक करी थी। रॉयल एनफील्ड की आती है हिमालयन, ताकि पहाड़ों पे जाने के लिए, लद्दाख सब चीज़ें। और पूरी कहानी भी बताता हूँ मैं आपको। मेरा प्लान था लद्दाख जाने का अभी, मतलब या तो मैं अभी निकलता, ये जो मंथ चल रहा है अगस्त, क्योंकि जुलाई में रहती है बारिश, या फिर मैं जून में निकलता। उन लोगों के कारण मेरा ये प्लान कैंसिल हो गया। किन के कारण? रॉयल एनफील्ड। क्योंकि रॉयल एनफील्ड कह लो, एजेंसी वाले कह लो, या कुछ भी कह लो, मैं तो रॉयल एनफील्ड को बुक करके आया था एजेंसी पे। एजेंसी का नाम है श्री महादेव एजेंसी। वहीं से हमारी ऑलरेडी दोनों बुलेट आ चुकी हैं घर में, बट इस बार ही इन्होंने ये पंगा करा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 30 मार्च, ये स्लिप है मेरे पास, मैंने 30 मार्च 2023 को ये हिमालयन बुक करी थी। 30 नहीं, सॉरी 29 मार्च, ये देखिए 29/3/2023 रॉयल एनफील्ड, मुकुल शर्मा। ठीक है जी। तो हुआ क्या था, इन्होंने मेरे को 45 डेज़ का टाइम दिया था कि 45 डेज़ में हम आपको बाइक डिलीवर कर देंगे, बट ऐसा नहीं करा इन्होंने। क्यों? अभी चलते हैं, चलो बात करते हैं। मैं अभी पहुंच ही जाऊंगा। मैं रुक गया था यहाँ, इनकी पहले शूट कर लूँगी। चलाते में इतना परफेक्शन आए नहीं आए, पहली बार ये स्टैंड लगाया है, तो देखता हूँ जो भी होगा इसका। तो भैया हुआ क्या, 29 मार्च को हम बुक करके आए बड़े खुशी से कि हाँ जी 1.5 महीने में आ जाएगी। मार्च हो गया, अप्रैल, 15 मई तक बोल रहे हैं ये, मई के 30 तक भी दे देंगे। मुझे भी उम्मीद थी 10-5 दिन आगे पीछे ही होगा। मैंने कि 30 मई तक भी दे देंगे, चलेगा। आगे अपना प्लान ट्रिप कर ली थी मैंने, बट इन्होंने नहीं दी। मैंने उसी हिसाब से अपने नंबर बुक कर लिए थे। अपने नंबर होते हैं ना, फैंसी नंबर, जिसको जो चाहिए होता है। मैंने पहले एक नंबर बुक करा, ठीक है जी, मई के शुरू में। मैं आपको दिखाऊंगा वो सब व्लॉग में, पेपर है मेरे पास पूरे नंबर बुकिंग के। तो मैंने मई के शुरू में वो नंबर बुक करा। उसके बाद इन्होंने भाई साहब नहीं दी मई में, मेरा वो नंबर ख़राब चला गया। इन्होंने मेरे से कहा 10 जून तक आ जाएगी जी। जॉब सिस्टम में डेट दिखा रहा है, वो 10 जून दिखा रहा है। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, वो पैसे बेकार गए, नंबर भी गया। वो पता नहीं अब किसको मिला होगा, कैसे। अब हमें जब इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि 10 जून को आ जाएगी, मैंने फिर दोबारा नंबर बुक कर लिया। भाई बुक मैंने इसीलिए कर लिया, आप सोच रहे होगे कि पता नहीं क्यों बुक कर लिया। क्योंकि पता है नंबर बिक जाएगा ना, फिर नहीं मिलेगा आपको, कोई और ले लेगा। तो क्या होता है कि उसमें 1 महीने का टाइम होता है, टाइम पीरियड। अगर मैंने आज नंबर बुक करा, जैसे कि आज तारीख है 16 अगस्त, तो वो 16 सितंबर तक वैलिड है। उसके बीच में आप व्हीकल परचेज करके उसे जो आपकी फ़ाइल बन के जाएगी आरटीओ में, उसमें दे सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यही सोच के कि 1 महीना है, दे ही देंगे। इन्होंने भैया जून में भी पूरा जून निकाल दिया ऐसे ही, अब देंगे, जब देंगे, अब देंगे। अभी डेट ये दिखा रहा है सर, पीछे से नहीं आ रही है, उसमें कुछ चेंज हो रहा है, उसमें ये हो रहा है। फिर भैया जी आ गया जुलाई का कह दिया इन्होंने, हम आपको 15 जुलाई को बाइक दे देंगे, हमारा जो सिस्टम दिखा रहा है। मैंने फिर नंबर बुक कर लिया है। मैंने जी अब के तो दे ही देंगे, क्योंकि पता है बात क्या होती है, नंबर निकल जाएगा। नंबर निकल गया, फिर यही सब आएंगे 12-58, मतलब सेंस नहीं बनता। मेरा शुरू से ही मन है कि हाँ अपना मनपसंद नंबर हो, चाहे उस पर 10-15 ही हो, 10 और 15 हो, पर अपना मनपसंद ही नंबर। तो ऐसे इन्होंने भैया जुलाई भी निकाल दिया। अब हुआ क्या, 1 अगस्त को मेरा माइंड में कुछ हुआ कि मैं कहीं और एजेंसी में पता करता हूँ एक बार। तो मैंने भैया एक गाजियाबाद में है शिवा राइडर के नाम से, मैंने वहाँ पता किया। तो उन्होंने मेरे से बताया कि जी मैं आपको 28 दिन के अंदर बाइक दे दूँगा, आप बुकिंग कराओ। मैंने कहा तुम अभी बताओ, मैं अभी कैश लेके आ जाऊँगा अगर तुम कहीं से अरेंज करा दो। कह रहे सर तुरंत तो नहीं, पर मैं 28 दिन में दे दूँगा। मैंने बोला एक बात बताओ यार, 3 महीने से कोई बाइक आई नहीं है क्या हिमालयन? ग्रेनाइट ब्लैक है, खैर मेरा रंग स्लिट ब्लैक, स्टिल नहीं, स्लिट ब्लैक तो आई थी, इन्होंने मेरे से कहा भी, बट मैंने तो ग्रेनाइट ब्लैक बुक करी है, मैं उसे क्यों लूँ? उसने कहा सर मैं ग्रेनाइट ब्लैक, शिवा राइडर वाले ने, कि 3 में डिलीवर कर चुका हूँ। मैंने कहा यार तो फिर ये क्यों नहीं दे रहे श्री महादेव वाले? उन्होंने कहा सर ये मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या उनका वो है।
बट मैं 3 डिलीवर कर चुका हूँ, मैं आपको अपनी बता रहा हूँ। मैंने कहा जी ठीक है चलो। फिर बातचीत हुई, उसका फ़ोन आता रहा फिर शिवा राइडर वाले का। फिर उसने कहा सर आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप बुक कर दो। मैंने भाई कर दी बुक, ऑनलाइन नहीं, मैं गया नहीं वहाँ, मैंने यहीं से अपने डॉक्यूमेंट दे दिया, आधार कार्ड, मेल आईडी और 10,000 रुपये होता है एक बुकिंग अमाउंट, मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया। उसने वो बुकिंग करके मेरे को एक स्क्रीन वो दे दिया PDF बना के कि हाँ जी आपकी ये बुकिंग कंफर्म हो गई है। मैसेज भी आ गया मेरे को रॉयल एनफील्ड की तरफ से। अब ये चीज़ मैंने बताई इन लोगों को कि वो कैसे दे रहा है, तो अब ये क्या कहते हैं, अब आपकी बाइक दिखा रहा है ट्रांसपोर्ट में। जैसे ही मैंने इन्हें बोला ना वहाँ दे दी, उन्होंने बुक कर ली है, वो देने वाले हैं। और मैं नाराज़ हुआ, मैंने कि मैं आप लोगों से उसका फ़ीता कटवाऊँगा कि फिर दिखाऊंगा आपको कैसे आती है बाइक, आप लोग 3 महीने से मेरा पागल बना रहे थे ये वो। तो बोलता है सर अब आपकी जो मैं भी चेक करके देख रहा हूँ उसमें टेंटेटिव डेट ट्रांसफ़र में दिखा दी है, मतलब जो आपका वो दिखा रहा है ना, क्या कहते हैं उसे, चलो जो भी है, उसमें ट्रांसपोर्ट में दिखा रहा है। तो यानी कि आ रही है 2-4 दिन में आ जाएगी। अभी तक 4 दिन तो हो चुके हैं। तो आज मैं वहीं एजेंसी पे जा रहा हूँ और देखता हूँ जाके कि हाँ क्या क्या बोलेंगे। प्रॉपर कैमरे में रिकॉर्ड करूँगा सब चीज़ें। व्लॉग में देखना, लास्ट तक बने रहना, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाल पाता मैं, पर जो भी है थोड़ा सोच रहा हूँ, सुधार कर करके डाल रहा हूँ सब चीज़ें। जैसे कि पहले ये नहीं था, क्या कहते हैं इसे, कार होल्डर। अब देखो ये होल्डर रखा हुआ है, आराम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और बात हो रही है। अभी भी ये सही फिक्स नहीं है, पर अभी फ़िलहाल काम चलाऊँ मैं दिख रहा हूँ, बात ख़त्म। तो चलते हैं वहाँ एजेंसी पे, जल के बात करते हैं। एक जो भी होगा आप देखना वीडियो में, ठीक है। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. भाई एक बात बताऊँ आप सभी को, देखो ट्रक तो आया हुआ है और नई बाइक भी उतरी हुई है। शायद हो सकता है जो इन्होंने 2-4 दिन बोला हो इसी में आई हो, बट बाहर तो नहीं लग रही है। ये देखो ना आप, ये बाहर नई बाइक ही खड़ी है, ये ट्रक आया हुआ है। देखते हैं, गाड़ी पार्क करके फिर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है इन लोग। भाई ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम और अभी इसी ट्रक में आई है नई बाइक। तो शायद अपनी भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जैसा बोला था कि 2 से 4 दिन में आ जाएगी। अभी उतरी है। ये देखो कुछ बाइक आपको दिख रही होंगी, मैं दिखाता हूँ। ये सब खत्म हो, ये ट्रक है। इनका कुछ ऐसा सीन है कि हापुड़ डिपो पे आती है पहले, फिर वहाँ जाती है, कुछ ऐसा है। तो चलो मैं उतर के ही दिखाता हूँ, यहाँ से शायद दिखेगी नहीं। ये रही, ये कुछ नई आई हुई है, पर इसमें हिमालयन तो नहीं है। तो चल के देखते हैं। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. हाँ जी, रॉबिन के नाम पे मगर करी तो मैंने अपने नाम से ही थी, पर वो पहली वाली भैया के नाम पे थी। वो तो कोई नहीं, वो उसका ही आएगा। उससे कोई नाम में तो इशू नहीं है ना? नहीं ये रॉबिन क्या दिखा रहा है? 21 अगस्त अब 21 अगस्त आ गया। टेंटेटिव डिलीवरी टाइम। ठीक है, और वैसे कहाँ दिखा रही है अभी? नहीं, इसमें ये नहीं बताता कहाँ है। क्यों, उस दिन तो मेरे को दीपक बता रहा था ट्रांसपोर्ट में दिखा रही नहीं, है। ये देखो आप दीपक इन से ट्रांजिट दिखा रहा है, देखो मतलब रास्ते में है गाड़ी। अब तो डेफिनेट है कि आ रही है। अब आपकी ट्रांजिट आ गई नहीं, देखिए इन ट्रांजिट यानी रास्ते में है गाड़ी। इन ट्रांजिट। हाँ, जैसे ये जो आ रहे हैं ना ऊपर, ये टू बी प्रोसीड, ये अभी कंपनी में ही है गाड़ी। जिनके आगे इन ट्रांजिट आ रहा है वो रास्ते में। हो सकता है 21 से एक दिन पहले हो जाए, एक आध दिन ऊपर नीचे होगा, बस इससे और ज़्यादा। उस दिन तो वो 17-18 अगस्त तो बता रहे ट्रांजिट नहीं दिखा रहा हो। थे। इन ट्रांजिट ही बताया, आप पूछो दीपक से। दीपक तो यही है, पूछना क्या है मुझे। बुलाओ, कहाँ है बैठा है दीपक? सूरज सेठ कैंसिलेशन नहीं था। बताऊँ वापस तो देना, ये चेक तो नहीं बनवाएगा।
उस दिन भी मैंने कहा कि कल क्या करना है। मैडम एक बार इसका नाम क्या करना, इस नाम से पूरा नाम का ठीक है। और फिर मैं नाम कहाँ आ रहा है इसमें? ये देखना सर ने मुझे बता दिया, सेल्स मैंने चेक किया। मैडम नाम कहाँ आ रहा है इसमें? मैंने इंक्वायरी टेलीफोनिक में भी पढ़ा नहीं है उसमें। अरे इसके हिसाब से देखो ना, उन्होंने भेज बस सर 2 मिनट कैश में ही वापस करना है, चेक नहीं चाहिए। There are the things I want to know. Secret star. तो भाई फिलहाल मैं अंदर हो आया हूँ एजेंसी में, और सीन अंदर ऐसा था जैसे कि हर बार रहता है, वही उन्होंने मेरे को बहका के भेज दिया और मैं चुप आके बैठ गया। मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, पता नहीं कि हेजिटेशन होती है शुरू से, मैं ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ, अभी धीरे धीरे शायद खुले ये। तो भाई कहा उन्होंने ये है कि इस बार गाड़ी इन ट्रांजेक्ट में दिखा रही है, आपने भी वीडियो में देख ही लिया होगा। इन ट्रांजेक्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट में है, तो चेन्नई से आती है। ये सिर्फ मैडम जो थी वो ये कह रही थी कि सर सिर्फ ये चेन्नई में बनती है, इसीलिए टाइम लगता है इतना। अगर इसके 4-5 प्लांट होते ना, जैसे और बाइकों के हैं हीरो पीरो ये सब के, अगर इसके भी ऐसे ही 4-5 प्लांट होते तो आपको अब क्या, जिस दिन आपने बुक करी उसके 2 हफ्ते के अंदर ही दे देते हैं हम। बट ये चेन्नई में ही बनती है, और इसमें ना कुछ एक चीज़ ऐड हुई है, इसीलिए टाइम लगा। आज उन्होंने मेरे को पूरा बता दिया है। उसमें एक नेविगेशन का ऐड हुआ है, जो कि पहले वाली हिमालयन में नहीं आता था, यानी कि आप उसमें मैप भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। जो भी होगा आके दिखेगी वो, आप वीडियो पे देखना। तो उन्होंने ये बोल दिया टेंटेटिव डेट, यानी कि डिलीवरी जो टेंटेटिव डेट है वो है 21 अगस्त, और आज है 16 अगस्त। तो अभी है वो इन ट्रांजेक्ट, यानी कि रास्ते में चेन्नई से आने में वही 4-5 दिन लगते हैं, वही दिखा रहा है। तो फटाफट, यानी कि मतलब आज खुशी सी है थोड़ी सी कि 4-5 दिन के अंदर बाइक अपने पास आ जाएगी। तो बस आप लोगों से और क्या बोलूँ मैं, यही है कि बहुत खुशी तो है ही फ़िलहाल। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। रास्ते में पड़ेगा एक छोले भटूरे वाला, जो कि मैंने बहुत दिन से नहीं खाए हैं, हमारे गुप्ता के भटूरे, तो वही खाते हुए चलेंगे। फ़िलहाल मैं सोच रहा था नाराज़ होऊंगा इन सब पे, पर इन्होंने जो है ना वो डेट दिखा के, मतलब डेट तो सॉरी हर बार ही दिखाते थे, बट वो इन ट्रांजेक्ट में जो दिखा दिया है ना, इन ट्रांजेक्ट का मतलब है भाई कि ट्रांसपोर्ट में है, गाड़ी प्लांट से निकल चुकी है डिपो के लिए। डिपो है इनका हापुड़, पहले वो हापुड़ में आके एंटर होगी, फिर वहाँ से बिलिंग होगी श्री महादेव एजेंसी सेक्टर 9 नोएडा के लिए, तो फिर कहीं जाके हमारे लिए बिलिंग होगी, और फिर हम उसकी बिलिंग करेंगे लद्दाख, मनाली, और जहाँ जहाँ जाएंगे सब उसी से करेंगे यार। तो मतलब फ़िलहाल ठीक है यार, बट गलत चीज़ गलत है। कम से कम मेरे 5-1 हज़ार रुपये नंबर में ख़राब हो गए हैं, और पैसों की बात नहीं है, बात है ना इतना वेट करना पड़ा। मेरी ट्रिप पूरी बेकार हो गई ये वाली, जो मैंने लद्दाख की सोची थी। बट चलो ठीक है, अब मतलब वो जो सब दुख थे ना, जो मेरे अंदर गुस्सा था सुबह से नहीं, एटलीस्ट 2 महीने से, 2 महीने तो कट गए थे, उसके बाद जो गुस्सा था ना वो आज फूटता है इन पे सब पे। बट इन्होंने जैसे ही कहा ना कि सर 5 दिन के अंदर हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, आपकी बाइक, यानी कि क्योंकि वो इन ट्रांजेक्ट में दिखा रहा है। तो बस चलते हैं, आप भी देखना, आप लोग को भी आने हो तो। निठारी के सबसे फेमस भटूरे हैं यहाँ गुप्ता के, जो कि करीबन हम बहुत छोटे, कितने छोटे बताऊँ, इतने तो नहीं, मान के चलो आप, जितनी मुझे याद है शायद 6ठी-7वीं क्लास में हमारे पापा खिलाते थे वहाँ के। तो अब उनके जो भटूरे वाले उनके पापा लगाते थे, अब उनके बेटे लगाते हैं। दोस्तों ये गाना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, आप लोगों को भी लगता है तो बताना, ज़्यादा देर बजा नहीं सकता वरना वो आ जाएगा कॉपीराइट। तो बस अब यही है, बहुत खुशी है। आज ही जाके मैं वही परिवहन.com की साइट खोल के नंबर बुकिंग का प्रोसेस देखता हूँ। प्रोसेस तो पता ही है, मतलब कि कौन सी सीरीज़ चल रही है और उसमें वो नंबर बचा है या नहीं बचा है, या तो 31-31 होना है जो कि ऑलरेडी 2 बाइक होता है, या होगा 8777। तीसरा नंबर नहीं लूँगा बिल्कुल भी, चाहे 1 महीना गाड़ी को और वेट करना पड़े मुझे, क्योंकि 8777 इस गाड़ी का है
कम से कम एक जैसे दो तो हों, या फिर 3131 मिल जाए तो बात ही अलग है। बट उसमें ना बिट लगती है यार, तो 40-50 हज़ार रुपये का नंबर लेना अभी इतने बड़े नहीं हुए तो। और भाई मीटअप में तो जाना ही है इस बार, चाहे कुछ हो जाए, बस पता लगने की देर है, मैं सच बता रहा हूँ। बस मीटअप में मैं ये सोच रहा हूँ किसी को ना साथ लेके जाऊँ, जो गाड़ी को साइड कर ले, मैं वीडियो में बना लगा रहूँगा जैसे, या फिर अगर वो कहीं उन्होंने एक निश्चित जगह वेन्यू मतलब वो कर ही लिया होगा डिसाइड लोकेशन कौन सी है, तो फिर दिक्कत ही नहीं है, गाड़ी आराम से पार्क करो और जाओ। बट अगर ऐसे ही कहीं हुआ जैसे कि एयरपोर्ट पे आ रहा है जब जाना है, या कहीं भी आ रहे हैं सॉरी तो सही है भाई यार। एक चीज़ देखी है मैंने, इतनी दोस्ती अच्छी किसी की नहीं है जितनी मैंने अभी तक, या तो उम्र इतनी नहीं हुई है या जो भी है। एल्विस और कटारिया की ठीक है यार, बंदे ने ना, एल्विस अंदर रहा पर डे उसका अकाउंट पे कुछ ना कुछ अपडेट दिया, चाहे वो वोट को लेके किया या कैसे भी, कभी उसकी मम्मी की रील बनाई, कभी मतलब किसी भी तरह उसकी मम्मी ने उसको सपोर्ट करने के लिए बोला, बंदे ने व्लॉग भी डाले उसके चैनल पे, सपोर्ट किया भाई, सपोर्ट नहीं पूरा। आजकल के क्या है भाई, जलते हैं, मेरा साथी है कोई, मेरे को देखेगा कि अरे भाई इसके तो व्यू आ रहे हैं, भाई इसका तो चैनल उठ रहा है, अरे इसका ये कर देते हैं, इसके साथ नहीं जाते, इसको इस चीज़ में ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बट उस बंदे ने अपना तो चैनल साथ में कंटिन्यू करा ही, एल्विस का भी कंटिन्यू करा, क्योंकि अगर वो एक क्या कहते हैं उसे, पावर को या उस मुहिम को छोड़ देते ना वो लोग कि वोट वोट वोट, ये करो वो करो, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हार जाता, पर कुछ तो देखो फ़र्क पड़ता है। अब वो मीटअप रखा, उससे और जनता के अंदर उत्साहता पैदा हुई कि हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। जिसने मीटअप को नहीं गया देखा भी, उसके अंदर भी वो जागरूकता पैदा हुई कि हाँ भाई ये तो कुछ है, 1 लाख लोग जुड़े हैं, कुछ तो है। तो ये सीन है और कुछ नहीं है। और भाई अपना अगर कुछ कर रहे हो ना तो उसे खुल के करो, जैसे कि मैं अब तक थोड़ा सा चुप सा दबा सा रहता हूँ, अब नहीं रहूँगा बिल्कुल भी, अब खुल के बोलूँगा हाँ व्लॉग बना रहा हूँ, भीड़ में भी कैमरा उठा के बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। हो नहीं पाता जैसे अभी वहाँ मैडम के सामने मैं बस उस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो आप। मैं वो जो कंप्यूटर पे वो दिखा रही हैं इन ट्रांजेक्ट में है या किस में है, मैं सिर्फ उसी को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। पहुँच गए हम निठारी, अब बस सीधे तुम्हें छोले भटूरे की क्या कहते हैं उसे, टपरी पे ही दिखाऊंगा तुम्हें तो साथियों ये निठारी का चौराया है, यहाँ से ये रहा गुप्ता भटूरे वाला, जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत पुराना यहाँ लगाता है ये बिजली घर के पीछे। तो मैंने तो खाई नहीं है, मैंने पैक करा ली 1 प्लेट, मम्मी से फ़ोन करा तो पूछा कि खाओगी आप, तो उन्होंने कहा हाँ ले आ। यहाँ अकेले खाता, मम्मी के साथ बैठ के खाएंगे आराम से। बस अब पहुँचे, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है अपने घर का। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त, आप सबसे लेते हैं अनुमति जाने की। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में नंबर बुकिंग की ही डालूँगा, जो मैं नंबर बुक करूँगा फैंसी नंबर। तो आप सब बने रहें, स्टे ट्यून, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।